नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और पेपर जैसा कि आपको मालूम है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। 3 डेट में एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, जिसमें 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं और आपने पेपर का एनालिसिस भी किया है हमारे साथ। तो इसमें देखा है कि प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको साहित्य पुरस्कार से मिले हैं। तो आप चूँकि देख रहे हैं कि साहित्य सम्मान से 2 प्रश्न मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहा है, तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 2 डेट में हमारे एग्ज़ाम रह गए हैं बच्चों के, जिसमें आपका एक 30 अगस्त का एग्ज़ाम है, एक 31 अगस्त का एग्ज़ाम है, जिसमें 2 शिफ्ट प्रतिदिन और होनी है। अभी 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम रह गए हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट उसमें मिले। तो अगर हमारे साथ बने रहिए और प्रश्नों को हम लोग विधिवत तरीके से जो साहित्य सम्मान मिले हैं रचनाओं को और रचनाकारों को, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी से उनके विषय में भी चर्चा करेंगे कि साहित्य सम्मान किस क्षेत्र में और कितनी भाषाओं में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं और किस वर्ष दिए गए। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अभी समय है, पहला हमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य सम्मान में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार को सर्वोच्च सम्मान माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसमें पहला पॉइंट दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान की 8वीं अनुसूची, यहाँ से भी प्रश्न बना है, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में असाधारण योगदान देता है, उसे यह दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा है, इस पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन, यह पुरस्कार जो है सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। और आगे लिखा है इसमें, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संगठन की स्थापना 1961 में हुई। इसमें क्या है कि इस पुरस्कार के तहत वर्तमान की अगर हम बात करें तो 11 लाख रुपए की धनराशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। इसमें आगे देखिए, और नीचे भी लिखा भी है, इसमें ये लिखा है कि 11 लाख रुपए तो पुरस्कार तहत मिलते ही हैं, प्लस इसमें वाग्देवी से मतलब है यहाँ सरस्वती देवी की जो विद्यादायिनी हैं, विद्या की देवी हैं, सरस्वती जी की जो कांस्य की प्रतिमा मिलती है, तथा एक इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और आरंभ में यह राशि जो थी 1 लाख रुपए थी, 2005 में यह 7 लाख रुपए हो गई। तो अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है इसमें, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम, ये भी पूछ सकते हैं, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला। जी शंकर कुरूप का मतलब यहाँ पे गणेश शंकर, अगर हम पूरा नाम उनका जाने तो गणेश शंकर कुरूप पूरा नाम है, को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न हो सकता है, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा इसको मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो ये पुरस्कार है वो आपका पहला पूछा ही जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो ध्यान रखना है आपको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। उनकी रचना है चिदम्बरा, और कब मिला डेट भी पूछ सकते हैं, तो 1968 में यह सम्मान दिया गया। आगे देखिए, अगला लिखा है इसी में नीचे, इसमें लिखा है 1983 की अगर हम बात करें, 1983 में बात करें कि 1983 में यह सम्मान उनको 1983 से यह सम्मान 1983 से यह सम्मान पुरस्कार संपूर्ण साहित्य में योगदान, किसी एक रचना के लिए नहीं, 1983 से इसका बदलाव हो गया कि यह संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा, संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने लगा। आइए चर्चा करते हैं हम लोग
के इस सम्मान की कि यह हिंदी साहित्य में अभी तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार और एवं साहित्यकार एवं रचनाएँ चर्चा करेंगे, जिसमें आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला जो दिया गया है इन्होंने, ये देखिए पहला साहित्यकार पहले कौन है हिंदी के साहित्य के, सुमित्रानंद पंत जी हैं, जिनकी रचना है चिदम्बरा है और इनको कब मिला है, 1968 में दिया गया। दूसरा भी पूछ सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को दिया है और इनकी रचना है उर्वशी के लिए, और कब दिया गया, 1972 में ये दिया गया। तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी को, देखिए अज्ञेय जी को ये पुरस्कार दिया गया। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत इनको कहा जाता है, हो सकता है पूछ ले, उपनाम पूछ ले, कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। इसमें लिखा है ये इनकी जो रचना है अज्ञेय जी की, कितनी नावों में कितनी बार, ये 1978 में इनकी इस रचना के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। भाई देखिए तीसरा, अगर हम बात करें कि तीसरा ज्ञानपीठ हो चुका है, सच्चिदानंद अज्ञेय जी को मिल गया, और अगला जो प्रथम महिला, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है कि महिला के रूप में प्रथम साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया। उनकी रचना है यामा के लिए, ये अभी आया था एग्ज़ाम में, तो हो सकता है आपसे इसकी डेट पूछ ले कि 1982 में, देखिए प्रश्न लगभग आसपास ही घूमते हैं। 1982 में यह सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए दिया। और देखिए यहाँ हो सकता है आपसे ये पूछ ही लिया जाए कि यामा जो है काव्य संकलन है, तो यामा एक काव्य संकलन है, इसके देखिए खंड भी पूछ सकते हैं, यामा काव्य संकलन के खंड भी पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या है खंड में, अगर हम चर्चा करें तो इसमें खंड क्या है, तो यामा का 4 खंड में ये विभाजित है संकलन का, काव्य संकलन, जिसमें आपकी इसको थोड़ा सा हाँ आप ठीक रहेगा जी, ये इसमें यामा जो है 4 खंडों में इनकी जो काव्य संकलन में विभाजित हुआ, जिसमें एक आपका रश्मि रचना है, और दूसरी इसमें सांध्य गीत है, रश्मि सांध्य गीत, नीरजा है, और चौथी इनकी निहार है। ये 4 इनकी जो यामा में संकलित है, यामा संकलन है काव्य का, उसमें 4 खंड हैं। पहला इसमें रश्मि दी है, सांध्य गीत दी है, नीरजा दी है और निहार दी है, हो सकता है इनमें से आपसे पूछ ली जाए। अगला है नरेश मेहता, ये सम्मान नरेश मेहता जी को भी दिया गया है उनके संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए। कोई एक रचना नहीं थी, संपूर्ण साहित्य योगदान, जीवन में जितने साहित्य लिखा है उसमें सर्वोच्च सम्मान के रूप में इनको ये ज्ञानपीठ मिला है 1992 में, डेट में देखें तो 1992 में। अगला लिखा है इसमें निर्मल वर्मा जी को यह सम्मान दिया गया। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए 1999 में दिया गया, 1999 में दिया गया। क्या है इनका, निर्मल वर्मा जी का 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए। उसके बाद यह सम्मान जो है वो दिया गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको देखिए, नरेश मेहता जी की अगर हम बात करें, देखिए निर्मल वर्मा जी को यह सम्मान मिला, तो निर्मल वर्मा जी का यह सम्मान संपूर्ण साहित्य के 1999 में दिया गया। कुंवर नारायण जी को संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में दिया गया। अमरकांत एवं श्रीकांत शुक्ल को संयुक्त रूप से यह सम्मान संपूर्ण साहित्य के लिए 2009 में दिया गया। और इसमें आगे लिखा है केदारनाथ सिंह को यह सम्मान, तो केदारनाथ सिंह को यह सम्मान
संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में दिया गया, और कृष्णा सोबती को यह सम्मान संपूर्ण साहित्य के लिए 2017 में। तो हिंदी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिंदी में अभी तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2017 का अंतिम यह सम्मान अभी तक मिला है, और अभी आगे भी वो तो मिलते रहते हैं, लेकिन ये अभी 2000 अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 2017 के आगे हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो कृष्णा सोबती जी को लास्ट 2017 में दिया गया है। तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, एक तो पहला, दूसरा। तो एक बार फिर से हम लोग एक बार हल्का सा एक बार रिव्यू करेंगे इसको, यहाँ से देखेंगे। पहला जो मिला है वो आप देख सकते हैं, पहला मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला है। और दूसरा मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला, 1972 में मिला। और तीसरा जो मिला है सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अग्गे जी को मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, 1978 में मिला। और महादेवी वर्मा जो प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला। और यामा 4 खंड में विभाजित एक काव्य संकलन है, जिसमें नीरजा, रश्मि, निहार और सांध्य गीत 1982 में मिला। नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में मिला। निर्मल वर्मा जी को संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में मिला। कुंवर नारायण जी को संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में मिला। और अमरकांत एवं श्रीकांत जी को संयुक्त रूप से यह सम्मान 2009 में प्रदान किया गया। 2009 में प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह को यह सम्मान संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में दिया गया। और कृष्णा सोबती जी को यह सम्मान संपूर्ण साहित्य के लिए 2017 में। तो ये आपके प्रमुख जो यहाँ से मिलने की संभावना है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ही पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है, हिंदी से जब आएगा। और वैसे तो हिस्ट्री में तो कहीं से भी, जीएस में कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि हिंदी का विषय है तो हिंदी के ही मैंने जितने सम्मान थे ये, तो अब ज्ञानपीठ अभी तक जितने मिले हैं, तो आप एक बार यहाँ पे ये देखेंगे अभी तक कितने मिल गए हैं। देखिए, एक ये पहला यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी तक अगर हम बात करें तो हिंदी के क्षेत्र में 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार 10 साहित्यकारों को उनकी रचनाओं को ये अभी तक मिल चुके हैं। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए साहित्य के क्षेत्र में। अगला चर्चा करते हैं हम लोग व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान की चर्चा थोड़ी सी इसमें हम लोग करेंगे। व्यास सम्मान क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दूसरा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान है, दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा सम्मान। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन से तात्पर्य है कृष्ण कुमार बिड़ला। अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम है, पूरा नाम है, तो आप बताएंगे कृष्ण कुमार। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ, कृष्ण कुमार, के से मतलब है यहाँ पे कृष्ण कुमार बिड़ला, कृष्ण कुमार बिड़ला, कृष्ण कुमार बिड़ला पूरा नाम है। के से मतलब है कृष्ण कुमार बिड़ला। तो ये फाउंडेशन के द्वारा, इस फाउंडेशन के द्वारा ये प्रारंभ हुआ। इसमें लिखा है इस पुरस्कार में आप देखिए 4 लाख रुपए की नकद धनराशि, एक प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 4 लाख रुपए नकद राशि और एक प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में, ये भी 22 भाषाओं में लिखित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें लिखा है प्रथम व्यास सम्मान 1991 में प्रगतिवादी आलोचक, बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला पूछा जा सकता है, रामविलास शर्मा जी को उनकी साहित्यिक रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये इनकी पहली जो रचना है, इनके विषय में इनको मिला है पहला व्यास सम्मान, भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया? रामविलास शर्मा जी को। आइए अगला देखते हैं, और भी साहित्य इसी में ही
पहला है तो कम से कम 2-3 तो तैयार करने ही करने हैं, पहले दूसरे की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें लिखा है पहला तो क्या, रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में मिला। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद, ये दूसरा है उपन्यास है उनका, नीला चांद 1992 में मिला। इसी में आगे लिखा है, ये रही लिस्ट, एक एक करके हम लोग ध्यान से इसको आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें देखिए तीसरा जो व्यास सम्मान मिला गिरिजा कुमार माथुर को, मैं वक्त के हूँ सामने, उनके काव्य के लिए 1993 में मिला। धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। सपना अभी भी काव्य संकलन के लिए 1994 में मिला। कुंवर नारायण जी को आत्मजयी के लिए काव्य रचना है 1995 में मिला। राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास काव्य रचना है 1996 में मिला। केदारनाथ सिंह को यह सम्मान उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य है 1997 में मिला। गोविंद मिश्र को यह सम्मान 5 आंगनों वाला घर के लिए 1998 में मिला। श्रीलाल शुक्ल को यह सम्मान विश्रामपुर का संत उपन्यास है 1999 में मिला। गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया उपन्यास है इनका, उपन्यास 2000 में मिला। रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष, ये आलोचना इन्होंने लिखी है, उसके लिए 2001 में मिला। कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य रचना है 2002 में दिया गया। अगला इसी में लिखा है कैलाश वाजपेयी के पश्चात चित्रा मुदगल इम्पॉर्टेंट हैं, इनका पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये चित्रा मुदगल को यह जो इनका उपन्यास है आवा के लिए 2003 में दिया गया। मृदुला गर्ग इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। मृदुला गर्ग के लिए कठ गुलाब उपन्यास के लिए 2004 में दिया गया। चंद्रकांता जो कथा सतीसर उपन्यास है 2005 में मिला। परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थात आलोचना के लिए 2006 में दिया गया। कृष्णा सोबती इम्पॉर्टेंट हैं, कृष्णा सोबती को यह सम्मान समय, सरगम और उपन्यास के लिए 2007 में दिया गया। मनु भंडारी, ये भी महत्वपूर्ण हैं, मनु भंडारी को उनके आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए 2008 में दिया गया। अगला है अमरकांत रचनाकार में अमरकांत जी को यह सम्मान इन्हीं हथियारों से उनका उपन्यास है 2009 में दिया गया। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए 2010 में दिया गया। रामदरस इम्पॉर्टेंट हैं, रामदरस मिश्र आम के पत्ते के काव्य है उनका 2011 में दिया। नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है, उनके लिए है व्यास सम्मान 2012 में दिया गया। 2012 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण है इनका 2013 में दिया गया। कमल किशोर गोयनका प्रेमचंद की कहानियों का इसमें इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का इनकी रचना है, इसके लिए इनको कमल किशोर गोयनका को मिला। इसमें डेट का 2014, यहाँ पे 1 मिनट इसको क्लियर करूँ, यहाँ 2014 डेट में इनको मिला। अगला लिखा है सुनीता जैन, डॉक्टर सुनीता जैन को यह सम्मान क्षमा, उनके काव्य संग्रह है क्षमा के लिए 2015 में दिया गया। सुरेंद्र वर्मा को यह काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से उपन्यास के लिए 2016 में दिया गया। ममता कालिया इम्पॉर्टेंट है, ममता कालिया को यह सम्मान दुखम सुखम उपन्यास के लिए 2017 में दिया गया। लीलाधर जगूड़ी को यह सम्मान जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह है इनका 2018 में दिया गया। नासिरा शर्मा इम्पॉर्टेंट हैं और लीलाधर जगूड़ी भी इम्पॉर्टेंट हैं। यह सम्मान कागज़ की नाव उपन्यास के लिए 2019 में दिया गया। अब आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ से
ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। असगर वजाहत इम्पॉर्टेंट हैं। शरद पगारे, हाँ यहाँ से ये सारे 2019 से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। 2019 शरद पगारे को यह सम्मान। पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के उपन्यास लिखा, 2020 में यह सम्मान दिया गया। असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए 2021 में। ज्ञान चतुर्वेदी को अभी हाल ही में पागल खाना उनका उपन्यास है, इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इनको। ये भी सब इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पागल खाना उपन्यास के लिए 2022 में दिया गया। और पुष्पा भारती अभी हाल ही में वर्तमान की अगर हम बात करें तो पुष्पा भारती इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हम डालेंगे। यादें और यादें इनका संस्मरण लिखा, 2023 में यह सम्मान दिया गया। तो अभी तक 2023 में व्यास सम्मान 2023 तक के व्यास सम्मानों का वितरण हुआ है। तो आपने 2 पुरस्कार पढ़े, जिसमें आपका पहला आपने पढ़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा आपने पढ़ा व्यास सम्मान। तो उसके विषय में भी थोड़ा पढ़ लिया कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, ये आपने पढ़ा। अगला जो सरस्वती, इस पे हम चर्चा करेंगे सरस्वती सम्मान पे। तो सरस्वती सम्मान क्या है? सरस्वती सम्मान भी आपसे प्रश्न यहाँ से संभावना है बनने की। इसके 2 वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें अभी हमारे ज्ञानपीठ हो गए हैं, व्यास सम्मान हो गए हैं, सरस्वती सम्मान इसमें करा दूंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको साहित्य अकादमी सम्मान और अन्य सम्मान जो भी हैं उनके विषय में चर्चा करूँगा और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आए हुए एग्जाम में हैं उन पर चर्चा हम लोग इसके दूसरे वीडियो में करेंगे। तो सरस्वती सम्मान पे क्या है, इसमें भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। सरस्वती सम्मान में देखिए, सरस्वती सम्मान में ये इसमें देखिए सरस्वती सम्मान जो है लिखा है इसमें, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं, ये भी 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची की लिखित साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान भी के बिड़ला अर्थात कृष्ण कुमार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान 1991 से ये भी प्रारंभ हुआ। व्यास सम्मान भी 1991 से प्रारंभ हुआ। इस सम्मान में 15 लाख रुपए, 15 लाख, और व्यास सम्मान में 11 लाख रुपए। तो इस सम्मान में वर्तमान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है रचनाकार को। और इसमें लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये जो पहला जो ज्ञान अभी तक अगर हम बात करें तो कितने तो हिंदी के क्षेत्र में 3 सरस्वती सम्मान दिए गए। इसमें आपको लिखा है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम सरस्वती सम्मान हरवंश राय बच्चन जी को प्रथम, बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। उनकी 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा, जिसमें इसे पेपर में भी यहाँ से आया भी था, क्या भूलूं क्या याद करूं पहला, फिर नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा, हिंदी के क्षेत्र में दूसरा सरस्वती सम्मान गोविंद मिश्र जी को दिया गया। गोविंद मिश्र जी, और इनका इनकी रचना है, उपन्यास है धूल पौधों पर के लिए 2013 में दिया गया। तीसरा, हिंदी के क्षेत्र में तीसरा सरस्वती सम्मान जो है, तीसरा सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र जी को दिया गया। और इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए 2021 में यह सम्मान प्रदान किया गया। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो पहला जो मिला है 1991 में मिल गया, दूसरा मिला है 2013 में मिला, और तीसरा जो मिला है वो 2021 में दिया गया। तो अभी तक 3 मिले हैं, 1991, 2013 और 2021। तो 3 अभी तक सम्मान, सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 3 दे दिए जा चुके हैं। तो ये हम लोगों ने सम्मान पढ़े। तो ये चूँकि छोटा पोर्शन है सरस्वती सम्मान का, अगर हिंदी के क्षेत्र की बात करें तो आप लोग यहाँ से तैयार कर लीजिए। वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। और इसका सेकंड पार्ट जो है, अभी हमारे साहित्यिक सम्मान और रह गए हैं, जैसे आपका साहित्य अकादमी सम्मान है और आपके
और भी ये सम्मान अभी मैं इसमें, और उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 वीडियो इसके हैं, एक पहला ये रहा और दूसरा एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आप वहां से ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए फिर और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ऑल पर, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपकी परीक्षा बहुत बहुत अच्छी हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। प्रभु से कामना भी करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।